रात के 12 बजे के बाद अगर किसी स्मशान के पास बरगद पेड़ के नीचे किसी की रोने की आवाज सुन रही है ना, तो वहां जाने की गुस्ताखी बिल्कुल मत करना, क्योंकि वो आवाज कोई इंसान का नहीं, कुछ और का है। ये कहानी उड़ीसा के एक छोटे से गांव का लगभग 20 साल पहले का कहानी है। तब मोबाइल फोन इतना पॉपुलर नहीं था और शाम होते ही गांव के सारे लोग अपनी झोपड़ी में चले जाते थे। शाम होते ही पूरा गांव अंधेरे में डूब जाता था। उस गांव में थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली एक छोटी सी लड़की थी। उसका नाम सीमा था। सीमा रोज जो ट्यूशन जाती थी, वहाँ एक बेहद ही खूबसूरत लड़की उसे पढ़ाती थी। उसका नाम शिवानी था। शिवानी सबको प्यारी थी। उसे सब लोग बहुत प्यार करते थे क्योंकि उसकी स्वभाव भी बहुत ही अच्छी। पर एक दिन सुबह गांव में एक खबर आग की तरह फैल गया था। शिवानी मर गई है। पहले पहले सब लोग बोले कि शिवानी ने सुसाइड कर दिया है, पर धीरे धीरे सारी सच्चाई बाहर आई। शिवानी कॉलेज में एक लड़का से प्यार करती थी। जो लड़का उसे शिवानी को शादी का वादा देकर उसके साथ रिलेशनशिप में था और शिवानी प्रेग्नेंट हो गई। जब एक खबर उसके घर वालों ने जाना तो गुस्से में एकदम आग बबूला हो गई, पर उसकी बात कोई नहीं सुना। उसके घर वाले उसके इतना मारे कि मार खाते खाते उसकी मौत हो गई। सुबह होती ही पूरा परिवार एविडेंस छुपाने में लग गई। गांव के एक आदमी राम मूसा डेड बॉडी को चादर में लपेट कर स्मशान के पास जंगल के अंदर छुपा दिए। इसी टाइम पे शिवानी का लवर पुलिस स्टेशन पे कंप्लेंट किए थे। पुलिस जीप गांव पे आई। पुलिस घर घर सर्च करने चले गए। रिलेटिव के घर भी सर्च करना था पुलिस को। पर पुलिस आने से पहले शिवानी की डेड बॉडी को जल्दी में दाह संस्कार कर दिया। के लोग इस सब सच्चाई जानते थे पर चुप थे, पता नहीं क्यों। उस दिन रात को टाउन में जॉब करने वाले मीटू काका संडे की वजह से घर में लौट रहे थे। रास्ता एकदम सुनसान थी, सिर्फ एक आवाज और ठंडी हवा। जब वहां स्मशान के पास पहुंचे, बरगद के पेड़ के पास उनकी साइकिल अचानक रुक गई। भैया, मुझे घर छोड़ दो ना, क्योंकि पेड़ के नीचे एक लड़की खड़ी हुई थी और धीरे धीरे से रो रही थी। सफेद ड्रेस, खुले बाल और मुंडी नीचे। मिट्टू काका उसके पास जाके पूछे, शिवानी तू? इतने रात को तू यहाँ क्या कर रही है? लड़की धीरे से अपना सर उठाती है और बोलती है उड़िया में, भाई मते घरे छाड़ी दे। वो रो रही थी, इसलिए मिट्टू काका ने उससे कुछ नहीं पूछा, उसे साइकिल के पीछे बैठने बोल दिए। साइकिल चलता है पूरा रास्ता। शिवानी ने एक भी बात नहीं किया, ना रोई ना हंसी, बस ठंडी हवा और साइकिल की चेन की आवाज। गांव की पहला घर शिवानी की थी। शिवानी तो जा, मैं चलता हूँ। पर ये क्या, पीछे से कोई आवाज नहीं। वो पीछे मुड़े और ये क्या, शिवानी कहाँ गई? शिवानी तू कुआड़े गलु? उनकी बदन पे एक डरावना सिहरन खेल गया। वो चारों तरफ टर्च मार के देखते तो कोई नहीं है, पर कुछ दूर पे वो बरगद के पेड़ के नीचे वही रोने की आवाज आई। भाई! मिट्टू काका डर के पागलों के जैसे शिवानी को ढूंढने लगे। उन्हें लगा कि शायद वो रास्ते पे बेहोश होके गिर गई होगी, पर बहुत ढूंढने के बाद भी शिवानी उनको नहीं मिली। और पहुंचने के बाद वो सारी बात अपनी वाइफ को बताए। ऐसा कैसा हो सकता है जी? आप क्या बोल रहे हो? सुन के बोली, ये आप क्या बोल रहे हो?
शिवानी कल रात 12 बजे से मर गई है। उसके पापा और भाई उसको मार मार के मार दिया। इस बात सुनकर मीठू काका के हाथ से पानी का गिलास गिर गया। उनके मुंह से एक बात निकली, तो मैंने जिसको साइकिल में बैठाया था वो कौन थी? उस घटना के बाद गांव में बहुत लोग शिवानी के स्मशान के बरगद के पेड़ के नीचे खड़े होकर रोते हुए देखा है। वो लोगों से लेप मांगती है और बोलती है, भाई मोते टके घरे छाड़ी दे। आप सभी लोग को मेरी एक कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना, और ऐसी वीडियो में आगे लाऊं या नहीं वो भी बताना। रहती हूँ। जय जगन्नाथ।